आ रही है, कुछ ही देर के बाद वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, तो भरपूर तरीके से उनका इस्तेमाल कीजिएगा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अहलियान इस्लामगढ़ चक्सवारी मज़ाफ़ात के एरिया से जहाँ इस एहतजाजी तहरीक जो रठवा हरियाण ब्रिज के लिए मुनाक़िद की गई, कौमों को शायद कितना इंतज़ार करना पड़ता है और सब्र आज़मा मराहिल से गुजरना पड़ता है, और फिर इसके बाद एक नवीद कानों में ज़रूर सुनाई देती है। हाँ, जो कौमें रूए ज़मीन पर जिंदा होती हैं वो अपने हकूक़ के लिए हमा वक्त जद्दोजहद में रहती हैं और सब वक्त मैदान अमल में रहती हैं। अहलियान इस्लामगढ़ चक्सवारी और डडियाल से और गर्दनवाज से तशरीफ़ लाए हुए तमाम लोग आज इस बात का वाज़ेह इज़हार कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर करूँगा इस तोहफे से। ये तोहफा किन कौमों को दिया जाता है और किस तरह का तोहफा? मेरी तो तहजीब जो है उसको दरिया की नज़र कर दिया गया, पानी की नज़र कर दिया गया, मेरी तो तहजीब दबा दी गई। लेकिन उसके बाद ये कहा जाए कि इस कौम को हम कोई तोहफा देना चाहते नहीं। पाकिस्तान जो माज़े वजूद में आया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, रड़ा कनेली और मवा से और चक्सवारी से बहुत बड़ा जुलूस हमारी इस रैली में शिरकत के लिए तशरीफ ला चुका है। तमाम अहबाब तालियां बजाकर उसका इस्तेमाल करें। साईं जुल्फ़िकार साहब का, चौधरी अजीम बख्श साहब का, इकरार नियाज़ साहब का, चौधरी साजिद साहब का, तमाम कनेली यूथ का और मवा रड़ा चक्सवारी से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम लोग तालियों की गूंज से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करें और तमाम नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने मोटरसाइकिल और कारें खड़ी करके ना पंडाल में आ जाए। शुक्रिया। पाकिस्तान की ममलकत मैं मीडिया को खराज तहसीन इसलिए चुनाव पेश करा और आपके दोस्तों को इसलिए पेश करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि तहरीक पाकिस्तान जब चली, हिंदुस्तान को जब पाकिस्तान के खित्ते में तब्दील करने के लिए अंग्रेज से आज़ादी के लिए तहरीक चली, उसमें सबसे बड़ा रोल जो था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार कहा, अगर मीडिया के लोग मेरे साथ न होते तो शायद तहरीक पाकिस्तान को मंतकी अंजाम तक न पहुंचाया जा सकता। मीडिया के दोस्तों, चनार प्रेस के लोगों, अंजुमन ताजिया, आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मुझे याद आता है कि यूरोप के किसी मुल्क में बादशाह एक कवीन थी, तो बाहर लोग एहतजाज कर रहे थे। अंदर से पूछा गया, लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा है? कहा गया ये लोग रोटी मांगते हैं, रोटी का मुतालबा करते हैं। उसने कहा इनको ब्रेड क्यों नहीं खा लेते? तो फिर उसके बाद उस मुल्क का जो हशर हुआ लोगों के सामने था। मैं याद करना चाहता हूँ, पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज है, उसको सरसब्ज़ शादाब रखने के लिए कश्मीर के लोगों ने, मीरपुर के लोगों ने बिलखुसूस जो है दूसरी मरतबा बड़ी कुर्बानी दी है और अपनी आबा और अजदाद की कब्रों को जो है वो पानी की नजर किया है। ये तो मामूली बात नहीं है। मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था आज से परसों पहले कि मुतासिरीन मंगला डैम के लिए किस तरह की कोई रेमेडी, कोई रिलीफ जो है, कोई मुतबादल आपके पास पैकेज मौजूद ही नहीं है जो उन्होंने कुर्बानी दी है। तो गाड़ियों का मुतबादल क्या होता है? कुर्बानी तो सिर्फ के दिल से दी है कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के लिए, और हमेशा देते रहेंगे। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज है। लेकिन एक बात जरूर है, यह हमारा हक है और हक के इस्तेमाल के लिए लोगों का सीना सफर होकर अपनी बात जो है ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचानी चाहिए। और उस वक्त तक ये कश्मीर के लोग, बिलखुसूस मीरपुर के लोग, इस्लामगढ़ और चक्सवारी और डडियाल के लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपना हक जो है उसको हासिल नहीं कर लेते। और तुमने हकूक को
तुमने हकूक तवातर के साथ 72 सालों में हकूक को एहसान में बदल कर रख दिया है। यह मेरा हक है, किसी का एहसान नहीं है। तो फिर तो एहसान के लिए जिए जाते हैं। नहीं, मेरा ये हक है, रियासत के रहने वालों को यह हक है कि वक्त जो है वह हुकूमत पाकिस्तान से छीन कर भी ले सकते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम अहबाब का इत्तेफाक फिर शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं एक मरतबा फिर साबिक उम्मीदवार असम्बली साइंस रफ्तार अली साहब, इब्रार नियाज, अजीम बख्श